तो कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा है कि जो इन्वेस्टर्स की जो चिंताएं हैं उनको हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिर रहा है उस पर कुछ रोक लगाई जा सके। इसके अलावा जो FII है, जो विदेशी संस्थागत निवेशक है जो लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, उसके ऊपर भी रोक लगाई जा सके। सबसे पहले हम आंकड़ा देख लेते हैं एक बार कि आखिर FIIs ने कितने पैसे निकाले हैं। तो 2026 के शुरुआती 4 महीनों में ही FII जो है वो भारतीय सेकेंडरी मार्केट से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। इसके अलावा ये जो आंकड़ा है अभी शुरुआती 4 महीने ही हुए हैं। इसके अलावा 2025 में जो FIIs ने पूरे 2025 में जो पैसे निकाले थे भारतीय मार्केट से वो 2.4 लाख करोड़ रुपए थे, और इसके अलावा 2024 में जो पैसे निकाले थे भारतीय मार्केट से वो थे 1.24 लाख करोड़ रुपीस। तो ये दिखाता है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे इंडियन मार्केट जो है वो FIIs के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया है, और यही कारण है कि जो इंडिया का जो मार्केट है वो पिछले 1.5 सालों से बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। निफ्टी जो है वो 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और पिछले 1.5 सालों से 26,000 से 24,000 के बीच में लगातार मूव कर रहा है, और इससे जो इंडिया के जो इन्वेस्टर्स है उनको जो प्रॉफिट होता है वो भी बहुत कम हो चुका है। इसके पीछे हम कारण देख लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो FIIs है वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं। तो एक तो इसका प्रमुख कारण है इंडिया में टैक्स। इंडिया में जो LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि आप यदि किसी शेयर को 1 साल के बाद तक होल्ड करते हो उसके ऊपर जो आपको उसके ऊपर गेन होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। तो ये रेट ज़्यादा है उनकी नज़र में, वैसे ये रेट ज़्यादा है भी। इसके अलावा जो STCG है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में जो STT लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में 2004 में जब STT लगाया गया था उस टाइम LTCG को हटा दिया गया था, परंतु 2018 के बजट में वापस से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया, और उसके बाद पिछले बजट में इसको दोबारा से बढ़ा भी दिया गया। तो इससे जो इन्वेस्टमेंट है, जो रिटर्न होता है FIIs के लिए, या कहें कि किसी भी बाहर के निवेशक के लिए, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया है। दूसरी बात यह है कि जो बाहर के मार्केट्स है, विदेशों के मार्केट हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे उनको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे जो टैक्स है वो कम है। इसके अलावा इंडिया में एक जो AI सेक्टर का जो बूम चल रहा है उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो इंडिया में इतनी नहीं है, और बाकी के मार्केट जैसे ताइवान है, ताइवान ने इंडिया को पछाड़कर अभी नंबर 5 स्पोर्ट हासिल कर लिया है दुनिया के शेयर मार्केट में। तो इंडिया में AI से संबंधित कंपनी इतनी नहीं है, और AI का बूम अभी चल रहा है, तो इसलिए भी जो मार्केट से पैसे FIIs निकाल रहे हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने के लिए फॉलो करते रहिए UPSC लाइव चैनल को। शुक्रिया।